नमस्ते दोस्तों। आज हम कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो हमारी न्यूरो की समस्याओं पे काफ़ी कारगर साबित होती है। ये वो दवाइयाँ हैं जिनका नर्व्स पे हमें एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे और नर्व्स पे इनका एक्शन हमें काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिलता है और काफ़ी इनसे न्यूरो से संबंधित बीमारियों के अंदर इन दवाइयों का काम हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी 3 से 4 दवाइयों के बारे में मैं बताऊंगा जिनका एक्शन हमें नर्व्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं विस्तार से। दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल भट्टर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 नीचे दिए हुए लाल रंग के अंदर जो सब्सक्राइब लिखा है उसे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, हमारी सबसे पहली दवा है काली फॉस। जी हाँ, काली फॉस ये एक ऐसी दवा है जिसे नर्व टॉनिक कह के कहा गया है। ये 12 टिश्यू सॉल्ट्स में से एक सॉल्ट है जो डॉक्टर शुजलर ने होम्योपैथी में मेंशन किए थे और इनका एक्शन हमें काफ़ी ज़्यादा नर्व्स के ऊपर देखने को मिलता है। नर्व वीकनेस हमें देखने को मिलता है। कभी भी नर्व्स के अंदर अगर कोई कमज़ोरी है तो ये दवाई हमें काफ़ी अच्छी तरह से और कारगर तरीके से काम करते हुए देखने को मिलती है। कैलीफॉस ये उन लोगों के लिए ज़्यादा असरदार है जिन लोगों के अंदर हमें कमज़ोरी देखने को मिलती है, जो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। थोड़ा सा काम किया तो इन्हें लगता है कि बहुत सारा काम हमने कर लिया है। ये लोग हमेशा ही थके हुए रहेंगे और टायर्डनेस इन्हें हमेशा महसूस होता है। खासकर यंग लोगों के अंदर एज हो, एक पर्टिकुलर एज के बाद में तो थकावट कई लोगों को महसूस होती है, लेकिन यंग एज के अंदर ही अगर आपको वीकनेस महसूस होती है तो आप काली फॉस के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। एक्साइटमेंट, ओवरवर्क या वरी, ये 3 कॉजेज़ की वजह से अगर हमको कमज़ोरी महसूस हो रही है, थकावट महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि शरीर में कोई ताकत ही नहीं है, तो काली फॉस आपके लिए काफ़ी उपयुक्त और कारगर दवाई बन के सामने आ सकती है। काली फॉस के पेशेंट को हमेशा चिड़चिड़ाहट होते रहेंगी, याददाश्त भी काफ़ी कम रहेंगी, छोटी छोटी बातें पेशेंट भूल जाता है और साथ ही साथ काली फॉस के पेशेंट के अंदर एक बात हमें खास कर देखने को मिलती है, वो है कि अगर इन्हें थोड़ा सा भी काम हम कह दें काली फॉस के पेशेंट को, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम उन्हें दे दिया गया है और वो उस काम को नहीं कर पाएंगे। इतना इनके अंदर थकावट या लिथार्जी हमें देखने को मिलती है। तो काली फॉस एक बहुत ही अच्छी नर्व टॉनिक है। इसे देकर आपके नर्व्स की शक्ति वापस आ सकती है और आपकी कमज़ोरी और थकान दूर हो सकती है। ये दवाई आपको लेनी है 3x पोटेंसी के अंदर। जी हाँ, 3x पोटेंसी में ये आसानी से आपको मिल जाएंगी। 3x पोटेंसी में इस दवा का सेवन आपको करना है। 3x पोटेंसी की 3 टैबलेट आपको सुबह शाम लेना है। 2 से 3 महीने तक इन दवाइयों का इस दवा का आपको सेवन करते रहना चाहिए। हमारी दूसरी दवा है जलसेमियम। जलसेमियम नर्वस सिस्टम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका एक्शन काफ़ी प्रोनाउंस्ड हमें देखने को मिलता है। नर्व्स का ग्रुप है जिसके अंदर इसका एक्शन हमें देखने को मिलता है, वो है मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी नर्व्स के ऊपर इनका एक्शन उतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है जितना कि मोटर न्यूरॉन्स के अंदर देखने को मिलता है। मोटर न्यूरॉन्स वो नर्व्स होती है जो हमारी मसल्स की एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन को कंट्रोल करती है। तो मोटर न्यूरॉन्स के अंदर अगर मामूली कमजोरी से लेकर कंप्लीट पैरालिसिस है तो आपके लिए जलसेमियम ये एक बहुत ही बेहतरीन दवा के रूप में काम कर सकती है। मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर इसका एक्शन बहुत ही तगड़ा हमें देखने को मिलता है। जलसेमियम के पेशेंट के अंदर हमें 3 सिम्टम्स खासकर देखने को मिल रहे हैं: डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस। 3 Ds हमें जलसेमियम के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, वो है ट्रेमलिंग। थरथराहट हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। ये उतनी प्रोनाउंस नहीं होती है जितनी कि पार्किंसोनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलती है, लेकिन हाँ, पार्किंसोनिज्म के केस के अंदर भी हम जलसेमियम दे सकते हैं। अगर सिम्टम सिमिलैरिटीज़ है तो पार्किंसोनिज्म के अंदर भी हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो डल, डिजी, ड्राउजी विद ट्रेमलिंग अगर हमें देखने को मिलता है तो जलसेमियम इज़ द रेमेडी विच विल एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम। हमने कई बार सुना होगा, कई मनोरोग चिकित्सक कहते हैं कि बरसात में बदली आने के बाद में जब सनलाइट हमारे शरीर तक नहीं पहुंचते तो सेरोटोनिन का सिक्रेशन नहीं होता है और तब डिप्रेशन होता है, जो कि सामान्य है। लेकिन यहाँ पे जलसेमियम के अंदर हमें डिप्रेशन तब देखने को मिलता है जब पेशेंट हीट ऑफ सन को एक्सपोज होता है। जब धूप के अंदर पेशेंट को डिप्रेस फील हो रहा होता है तो जलसेमियम इज़ द रेमेडी और ये बहुत ही टिपिकल है, ये कोई कॉमन सिम्टम नहीं है। इसके अलावा
पेशेंट के अंदर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। कोई अगर स्किलफुल वर्क है तो वो ठीक से पेशेंट नहीं कर पाता है मस्कुलर वीकनेस की वजह से। और साथ ही साथ पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है बहुत डर। जी हाँ, डर के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रेमेडी है। जहाँ पे ये डर के लिए इम्पोर्टेंट रेमेडी है, वहीं पे एक्साइटमेंट के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट रेमेडी है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई सिंगर है या कोई लेक्चरर है या ओरेटर है जिसको स्टेज पे जाना ही है, गाना गाना ही है, लेकिन उसके मन में डर है कि मैं स्टेज पे जाके कैसे बोल पाऊँगा, इतने लोगों के सामने कैसे मैं परफॉर्म कर पाऊँगा, तो नर्वस डायरिया अगर कहीं होता है तो जलसेमियम इज़ द रेमेडी। एक्साइटमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है। बहुत ही कोई अच्छी न्यूज़ हमने सुन ली है, बहुत ही एक सुखद घटना हमारे आसपास में हुई है और वो एक्साइटमेंट के मारे अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो जलसेमियम इज़ द रेमेडी। तो दोनों ही डिप्रेशन, सैड न्यूज़ और एक्साइटमेंट, दोनों ही तीनों ही केस में कोई किसी भी तरह के एक्साइटमेंट में हमें जलसेमियम काफ़ी कारगर देखने को मिलती है। इस दवा को आपका लेना है 30 पोटेंसी में। 30 पोटेंसी में इस दवा को आपको लेना है सुबह शाम। और ये भी दवा आपको 2-3 महीने तक, लंबे समय तक लेना है ताकि इसका पूरी तरह से इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे आ सके। हमारी आज की तीसरी मेडिसिन है फॉस्फोरिक एसिड। जी हाँ, फॉस्फोरिक एसिड उन रोगियों के लिए जिनके अंदर हमें नर्वस एग्जॉशन देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड पेशेंट को अगर फील हो रहा है, नर्वस कॉज है, कोई बहुत ज़्यादा काम कर लिया है या बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क अगर किसी ने कर लिया और उसकी वजह से एग्जॉशन फील हो रहा है, तो फॉस्फोरिक एसिड हमारी रेमेडी है। फॉस्फोरिक एसिड खासकर उन रोगियों के अंदर हमें खासकर सूटेड देखने को मिलते हैं जो अभी अभी बीमारी से उठे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ का सदमा होने लग गया है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ उनमें था और उस ग्रीफ को सोच सोच के जिनके अंदर नर्वस एग्जॉशन डेवलप हो गया, उस केस के अंदर हमें फॉस्फोरिक एसिड काफ़ी अच्छी तरह से कारगर तरीके से काम करते हुए देखने को मिलती है। हमने देखा है कई बार लोगों को किसी न किसी कारण से हाथ या तो काट देना पड़ता है या कट जाता है, हाथ या पैर कट जाता है, शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है, उंगली कट जाती है। कटने के बाद में जो हिस्सा हमारा रह जाता है, जो स्टम्प हमारा रह जाता है, उस स्टम्प के अंदर अगर पेन हो रहा है तो फॉस्फोरिक एसिड इज़ द रेमेडी। फॉस्फोरिक एसिड का पेशेंट कभी भी इंडिफरेंट रहेगा, किसी से बातचीत करने की उसकी इच्छा नहीं रहेगी, हमेशा अकेला रहना पसंद करेगा और किसी भी काम में उसका दिल नहीं लगता है। फॉस्फोरिक एसिड के अंदर जहाँ पे नर्वस वीकनेस, नर्वस एग्जॉशन हमें देखने को मिलता है, वही नर्वस एग्जॉशन हमें सेक्सुअल स्फीयर के अंदर भी देखने को मिलता है। पेशेंट हमें अक्सर स्वप्न दोष से ग्रसित देखने को मिलता है। पेशेंट के अंदर कमज़ोरी तो रहेंगी, जिस तरह की मोटर पैरालिसिस हमने जलसेमियम में देखी थी, वहाँ पे कंप्लीट मोटर पैरालिसिस या वीकनेस अगर रहा मसल्स का तो सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा पेशेंट और इम्पोर्टेंस, टोटल इम्पोर्टेंस हमें जलसेमियम के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड के अंदर हमें टोटल इम्पोर्टेंस देखने को नहीं मिलता। फॉस्फोरिक एसिड के अंदर सेंसेशंस भी होते हैं, एक्साइटमेंट भी होता है। फॉस्फोरिक एसिड के पेशेंट को बार बार पेशाब करने की भी इच्छा होती है और जितनी बार वो पेशाब करने जाता है उतना ही उसे कमज़ोरी भी महसूस होती है। तो हर बार पेशाब करके आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो ये सभी सिम्टम्स हमें फॉस्फोरिक एसिड के पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। फॉस्फोरिक एसिड आपको लेना है 200 पोटेंसी में 5-5 बूंद सुबह शाम, और ये भी आपको 2-3 महीने तक लेना है। बहुत ही ज़्यादा सीवियर अगर केस है तो आप इसकी 1 m पोटेंसी भी ले सकते हैं। 1 m पोटेंसी में आपको 5-5 बूंद हफ्ते में 3 ही दिन लेना है और बाकी 4 दिन आपको कोई दूसरी दवा लेना है या कुछ नहीं लेना है। आप फॉस्फोरिक एसिड और काली फॉस को भी साथ में ले सकते हैं। जाते जाते एक 4th रेमेडी के बारे में ऑनरेबल मेंशन कर देता हूँ। ये रेमेडी है हाइपेरिकम। कभी भी अगर नर्व को इंजरी हुई है, नर्व की जो शीथ होती है, माइलिन शीथ होती है, नर्व के आसपास में एक कवरिंग होती है, अगर इस शीथ को किसी कारण से इंजरी की वजह से अगर इनका डीमाइलिनेशन हमें अगर देखने को मिलता है तो हाइपेरिकम इज़ द रेमेडी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन बीमारियों के बारे में, इन दवाओं के बारे में जानकारी मिल सके।